नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक एक बार ज़रूर शेयर करें, क्योंकि साथियों आज का जो हमारा लाइव है बहुत ही खास लाइव है। वैसे तो हर दिन ही मैं जो लाइव में बातें बताता हूं वो ज्ञानवर्धक होती है, और मैं बिना स्टडी किए, और स्टडी में सिर्फ एक तरफा स्टडी नहीं करता। मैं कोई भी व्यक्तित्व है, कोई भी बात है, उसका को दोनों तरफ से सकारात्मक, जैसे कोई कहानी लिख रखी है तो मैं उसकी आलोचनात्मक स्टडी भी पढ़ता हूँ, और फिर जो निष्कर्ष निकल के आता है तब वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यही कारण है कि जितने भी साथी मुझे सुनते हैं उन्हें मेरी बात अच्छी लगती है। चाहे मेरे को कम व्यक्ति सुनते हो, लेकिन जो सुनता है वो हर व्यक्ति ये कहता कि मास्टर जी आप बिल्कुल एग्जैक्ट बोलते हैं। और साथियों मैं जो भी बोलता हूँ उसमें जहाँ तक मेरा एनालाइज होता है, मैं मेरी तरफ से जो कुछ उसका निष्कर्ष निकालता हूँ वही निष्कर्ष मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। और वे नेगेटिव कमेंट करने वाले कुछ लोग तो होते ही हैं, उनका तो काम होता है नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो ऐसी कमेंटों से मैं घबराता भी नहीं, क्योंकि 100% सही किसी को नहीं कहेंगे। और मैं हर लाइव में बताता भी हूँ कि आप भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे परिवार में हो आप, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरे परिवार को खुश रख सकता हूँ तो ये आपकी बहुत भारी भूल है। बस आप अपने आप सही रह जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। तो साथियों आज का जो विषय मैंने लिया है, जागो हिंदुओं नहीं तो पछताओगे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आज जागने का समय है, और मैं उन हिंदुओं को कह रहा हूं डियर फ्रेंड्स जो एट प्रेजेंट मुस्लिम बने हुए हैं, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ही थे। बहुत सारे साथी तो एक्सेप्ट करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय में हैं वो मानते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। वो पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों यहाँ पर इन्हें मज़ा आ रहा है, क्यों कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग, जबकि अब क्लियर कट हो चुका है, सभी को पता लग गया है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र को बचाने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र भगत पार्टी नहीं है। तो अब तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तो जो कट्टर जो मुस्लिम है डियर फ्रेंड्स, कट्टर मुस्लिम भी है इस देश में, क्योंकि जो बाहर से आक्रांता आए थे उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी की, जो हिंदू महिलाएं थी शादी भी की, और उनके साथ डियर फ्रेंड्स रेप भी किए। यहाँ तक रहा है हमारे देश में कि इनका जब शासनकाल था तो साथियों इनके शासनकाल में ऐसा भी होता था कि नई दुल्हन अगर किसी के घर पे आती थी तो पहले कुछ दिन वहाँ नवाब के यहाँ रहना पड़ता था, 5-4 दिन सैयद कहें, यानी जो भी इनकी उपाधि थी उनके पास रहना पड़ता था, और फिर वो अपने रियल पति के पास पहुंचती थी, जो उसे का असली पति होता था। तो उनकी संतानें भी है। अब उनमें तो देखो कट्टरता आएगी ही आएगी। तो मैं उन लोगों को नहीं कहता कि आप घर वापसी कर लो और आप जाग जाओ। मैं उनको कह रहा हूँ जो एक्चुअली में हिंदू थे और किसी कारणवश वो मुस्लिम बन गए। अब
एग्जाम्पल के साथ, स्टोरियों के साथ लाइव लंबा रहेगा, जितना कोई साथी सुन सकता है वो सुन लेना। तो मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगा कि संत कबीरदास जी महाराज हिंदू थे या मुस्लिम थे? अगर कोई साथी जानता है तो वो कृपया करके कमेंट करें, बताएं कि संत कबीरदास जी महाराज हिंदू थे या मुस्लिम थे। ये बहुत ही गहनता की बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ये भी बताने वाला हूँ आज कि कबीरदास जी महाराज ब्रह्मचारी थे या वो ब्रह्मचारी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं संत कबीरदास जी महाराज ब्रह्मचारी थे। वो सत्पुरुष थे, यानी कि सत्पुरुष का मतलब आप समझ ही गए होंगे, उन्हें ब्रह्मचारी भी बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं थे। ब्रह्मचारी नहीं थे तो वो किन के साथ संभोग करते थे, ये सारी बातें आज फुल डिटेल में आपके समक्ष में रखने वाला हूँ। और ये नहीं है कि मैं किसी की कहानियाँ पढ़कर या कि किसी यूट्यूब पर वीडियो देखकर, किसी के भाषण सुनकर, किसी का सत्संग सुनकर आपके बीच में ये बातें रख रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, जो मास्टर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री जैसे कि हिंदी है, हिंदी का जो हमारा लिटरेचर है, तो मैंने हिंदी में भी मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। और हिंदी के लिटरेचर में मैंने जो एक सब्जेक्ट होता है भक्ति आंदोलन, अब का तो मुझे पता नहीं भाई अब क्या चल रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइम था, यानी आज से 25 साल पहले, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने पढ़ा था। 25 साल जब मेरी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र में हो गई थी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस कहें या राजनीति शास्त्र हिंदी में, उसमें जब मैंने मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी मेरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत हाई फाई हुआ करती थी। इंग्लिश में मुझे जल्दी याद होता था। इंग्लिश मतलब एक बार पढ़ते ही मुझे याद हो जाया करती थी, और हिंदी थोड़ी सी मुझे टफ लगती थी। और एक्चुअली में देखा जाए तो हिंदी है भी मुश्किल, और संस्कृत इससे भी मुश्किल है। और अंग्रेजी बिल्कुल आसान लैंग्वेज थी, आज भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। इंग्लिश जितनी आसान लैंग्वेज कोई भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो अक्सर ही 26 है, आप सभी जानते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन में कबीरदास जी को भी पढ़ा है, रविदास जी महाराज को भी पढ़ा है। रविदास जी महाराज के बारे में मैं 1-2 वीडियोस पहले बना चुका हूं, बाकी आगे भी मैं बनाऊंगा। लेकिन आज स्पेशल कबीरदास जी महाराज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो हिंदू की कैटेगरी में आएंगे या मुस्लिम की कैटेगरी में आएंगे, और फिर कौन कौन सी ऐसी कास्ट हैं, क्योंकि कास्टों में तो हमारा समाज तोड़ ही रखा है कि कौन कौन सी कास्ट कौन वो हिंदुओं में भी है और मुस्लिम समुदाय में भी है। तो लगभग आप ये माने कि 14वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता, ना ही रविदास जी महाराज की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कोई बता सकता, ना ही कबीरदास जी महाराज की बता सकते कि एग्जैक्ट ये डेट ऑफ बर्थ है। ये मानो कि 14वीं शताब्दी के अंत में या 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में इनका जन्म हुआ, दोनों का ही, क्योंकि ये दोनों गुरु भाई भी रहे हैं। एक ही इनके गुरु थे, रामानंद भी बोलते हैं उन्हें और परमानंद भी बोलते, जिनके शिष्य थे। तो अब पहली बात तो अब कबीरदास के
जी महाराज के जन्म पर आते हैं हम कि उनका जन्म कैसे हुआ था। जैसे आजकल चल रहा है, ये आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे कि बच्चा फेंक दिया, बच्चा पैदा करते ही बच्चा फेंक दिया। अब ये पीछे एक वीडियो वायरल थी वो कि एक बच्ची को यहाँ गांव कुलेरी, हाँ कुलेरी गांव में के आसपास कोई कपड़े में लपेटकर और रोड के किनारे झाड़ियों में फेंककर कोई चला गया। ये कोई नई घटना नहीं है। बच्चा जन्म देकर बच्चा फेंकना ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है। ये महाभारत काल में भी थी। कुंती ने अपना बच्चा तेराया था, आप सभी को पता है, जिसका नाम कर्ण था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी था, ये काम आज भी है। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा हो रहा, बहुत कुछ गलत हो रहा है, अब कलयुग आ गया। नहीं, ये हर युग में रहा है, ये बात आप एक्सेप्ट कर ले। जो इसमें हाँ उसी काल में, महाभारत काल में कुंती ने उसको कर्ण को फेंका, और जो उग्रसेन महाराज थे, उसी युग की बात कर रहा हूं मैं। उग्रसेन राजा थे यदुवंश के, उन्होंने कंस को फेंका था। मतलब मार के नहीं, क्या होता था कि वो नदी के किनारे छोड़ देते थे। कोई तो नदी के किनारे छोड़ देता था, कोई लकड़ी का बक्सा बनाकर और उस बक्से में बच्चे को डालकर उसको नदी में बहा देते थे, ताकि अगले किनारे पर इसे कोई न कोई निकाल ले। उनका मारने का कोई, एक बात बताएं, वो नवजात शिशु है, अगर कोई उसे जीवित फेंक रहा है, जीवित रख रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हम इतना गलत नहीं कह सकते जितना ये बवाल मचाते हैं। वो बच्चे को पैदा होते ही मार भी सकते थे। अब जैसे कि ये कुलेरी की घटना है, इसको कितना प्रसार कर रही हैं। ठीक है, किया तो उन्होंने गलत है, मैं ये नहीं कहता। किया तो जो बच्ची पैदा की है उन्होंने और बच्ची को छोड़कर गए हैं, किया तो गलत है। लेकिन आप ये सोचो कि वो उसे इतने निर्दयी होते तो उसको जान से भी मार सकते थे। ये तो है नहीं कि वो लड़की पैदा हुई तो वो उसके हाथ में कोई हथियार था, वो मार नहीं सकते थे। ऐसे जो घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। नहीं, कोई अपने बच्चे को फेंककर खुश नहीं होता। लोग तो वैसे कमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि कोई ऐसा कर्म करता है, उसके पीछे उनकी पता नहीं क्या मजबूरी हो। और ये घटनाएं, मतलब अगर मैं ये कहूं कि आज से 40 साल पहले, ओनली 40 years ago, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती थी। क्यों घटती थी बहुत ज़्यादा है, इसका कारण बता देता हूं मैं। कि जो अनमैरिड लड़कियां होती, यानी बिना शादीशुदा, अब बिना शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो सेक्स कर लेती थी और उन्हें पता नहीं चलता था, वो गर्भवती हो जाती। इतना मेडिकल साइंस एडवांस था नहीं, वे उसको टैबलेट दे दी जाए या उसका हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दिया जाए, यानी जिसे सफाई बोलते हैं आजकल, वे सफाई करवा दी, ये चीज़ें थी नहीं। तो बच्चा पैदा करना पड़ता था। कई मार देते थे और कई उसे भी जीवित कहीं रख देते थे ताकि कोई इसे उठा ले। तो ऐसे बच्चों को रखने का जो स्थान होता था वो होता था नहर का किनारे पे, जहाँ पर कोई आदमियों का आवागमन हो ताकि कोई इसे उठा ले। अब सुनसान जगह पे नहीं फेंकते थे,
सुनसान जगह पे कौन उठाएगा? तो नदी के किनारे पर रख देते थे, तालाब के किनारे पर रख देते थे, या फिर मंदिर के आगे छोड़ देते थे। भी मंदिर में आवागमन रहता, कोई न कोई तो उठाएगा। तो कबीरदास जी के जन्म पर आते हैं, तो कबीरदास जी महाराज का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। कबीरदास जी महाराज को भी किसी ने पैदा करके वाराणसी या काशी कहो, वहाँ लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब है, और तालाब के किनारे पर एक फूलों की टोकरी में कमल के फूल थे, और उन फूलों के बीच में उस बच्चे को रख के, और वो किसका था किसका नहीं किसी को नहीं पता, वो टोकरी को छोड़कर चले गए। तो वहीं पर उसी मतलब काशी में या वाराणसी में निम्मा नाम का एक मुस्लिम रहता था। निम्मा, उसकी घरवाली का नाम था नीरू। उनके कोई संतान नहीं थी, और वो मतलब संतान की अल्लाह से दुआ करते थे, हे अल्लाह हमें कोई संतान दे दे, हे अल्लाह कोई संतान दे दे। तो वो उस दिन कोई ऐसा संयोग हुआ कि निम्मा कहने लगा कि मैं तो स्नान करके आता हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड्स पहले तालाब में स्नान करते थे या नहर में, नदी में ऐसे स्नान होती थी। नहर तो थी नहीं, नदी ही होती थी। तो वो वहाँ पे लहर तारा में जो तालाब था, वहाँ तालाब पर गए, तो वहाँ किनारे पर वो टोकरी रखी हुई थी फूलों की भरी, तो कमल के फूल ऐसे हिल रहे थे। तो निम्मा का ध्यान जब उनके ऊपर पड़ा, देखा कि ये फूल कैसे हिल रहे, क्या है। वो उस टोकरी के पास गया, तो वह बच्चा रोने लग रहा, और वो जैसे बच्चे पैर मारते हैं वो पैर मारने लगे। तो उसने साथियों अल्लाह से दुआ, उसने सोचा अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, और आपकी जो पत्नी है उसको तो बच्चा पैदा होता नहीं, और अल्लाह ने आपको यही बच्चा दिया है। वो बच्चा लेके और अपने घर आ गया। घर आने पर अपनी पत्नी नीरू को दिखाता है कि अल्लाह ने ये बच्चा दिया है, ये वहाँ तालाब के पास फूलों में था। तो उसने भी हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। जाति की बात करूं तो जाति उनकी जुलाहा थी। तो अब उस बच्चे को पालने लगे। बच्चा भाई बड़ा वो शरारती बच्चा था। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, यानी ये जो बच्चे होते हैं, ये होते हैं किसी की प्यार की निशानी। इस प्रकार के बच्चे, जब हम शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, ये प्यार की निशानी नहीं है। ये जो शादी होती है, ये एक वो बाद में प्यार हो जाता है वो तो, बट एक होता है कि ऐसा प्यार जो शादी से पहले ही प्यार हो जाता है और गर्भवती हो जाती है। वो जो प्यार होता है, आपने भी सुना होगा कि पहला जो प्यार होता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं भुलाता। आपने सुना होगा कि द फर्स्ट लव इज द मोस्ट पावरफुल लव। पहले प्यार को कोई भी नहीं भुला सकता। अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी जीवन में प्यार हुआ है, उसकी पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए, लेकिन वो पत्नी उसके पहले प्यार को भुला नहीं पाएगी। इसी प्रकार से लड़कियों के साथ होता है। अगर किसी लड़की ने शादी से पहले किसी से प्यार कर लिया, सच्चा प्यार कर लिया, अब उसको चाहे कितना भी बढ़िया पति मिल जाए, वो अपने
प्यार को भुला नहीं पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो भी एक दूसरे को बता नहीं सकते कि मैं उसको भुला नहीं पा रही। पहली बात तो बताएगी ही नहीं कि मैंने पहले कोई प्यार किया है, लेकिन अगर बाई दावे बता भी देती है तो बाद में वो ये नहीं कहेगी कि मुझे अब भी याद आता है वो, क्योंकि फिर कहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गृहस्थी टूट जाएगी, घर नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि पहला प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार होता है। तो उस पहले प्यार में अगर कोई गर्भवती हो गई, अब ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन उस जमाने में क्या ऑप्शन था? गर्भवती हो गई तो बच्चा पैदा करना पड़ेगा। बच्चा पैदा करना पड़ेगा तो वो बच्चा पैदा करना पड़ेगा तो उसे फिर मार के भी फेंका जा सकता है। लेकिन वो पहले प्यार की निशानी होती है, वो यही सोचते हैं कि ये हमारे पहले प्यार की निशानी है, हम इसे मारेंगे नहीं, इसे किसी ऐसी जगह पर छोड़ देंगे जहाँ कोई इसे उठा ले जाए और कोई पाल लेगा। तो कबीरदास जी का जन्म ऐसे हुआ था। भाई कोई साथी अगर, देखो रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई कभी कोई ये कह दे कि कबीरदास जी महाराज के बारे में ऐसा क्या बोल दिया, भाई जो हकीकत है हकीकत ही होती है और वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें बुरा भला मानने की कोई वो इसमें बात नहीं है, क्योंकि हकीकत यही है, ऐसा होता था। बहुत सारे जो राजे महाराजा हैं ये भी ऋषि मुनियों की औलाद है, वो अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। उनके बारे में भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा कि कौन सा जो राजा था जो ऋषि मुनियों की औलाद थी। तो ये कोई, इसको मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बुरी बात है, जन्म पता नहीं किसका किस विधि से होता है। तो साथियों अब वो बच्चा वहाँ ले गए और पालने लगे। बच्चा बड़ा शरारती था, एक्टिव था। अब 10-12 साल का जब हुआ, अब शरारती बच्चा जो होगा, अगर खुद का बच्चा शरारती है फिर तो डियर फ्रेंड्स वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन्हें तो पता था तुम्हारी औलाद नहीं है ये, और जब वो बच्चा शरारत करे, वो बच्चा कंप्लेंट लेके घर पे आए तो उसे क्या कहेंगे? वो आपस में क्या सोचेंगे मियाँ बीबी, भी बड़ा पता नहीं किसकी औलाद है, कैसी निकलेगी। खुद वाली चाहे कितनी बेकार हो, लेकिन दूसरे का जो बीज होता है वो सहन नहीं होता। तो कबीरदास जी को कहने का मतलब क्या है कि घर से निकाल देते हैं, और वो घूमता फिरता किसी न किसी तरीके से रविदास जी महाराज के संपर्क में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि वो घूम रहे थे तो एक मुस्लिम मानो की जो क्या होती है मस्जिद, हाँ मस्जिद में बुला लिया उन्हें, और वहाँ पर उसके जूती चोरी हो गई। पहले चप्पल तो पहनते ही नहीं थे, जूती चोरी हो गई। तो जब वो बाहर निकले जूती नहीं मिली उसे, तो वो पता करने लगे भाई जूती बनाते कौन है, कहने लगे रविदास हैं, वो बनाते हैं जूती। तो रविदास जी महाराज के पास चले जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं। वही बात है, दोनों को का मिलन होना था। मिलन पता नहीं किस व्यक्ति का किस विधि से कैसे हो जाए। जैसे कि आज इस युग में हम बैठे हैं, इस युग में हमारा संपर्क, हमारे हाथ में मोबाइल है, पता नहीं हमारा नेटवर्क, हमारा दोस्त इस मोबाइल के माध्यम से कौन बन जाए। क्योंकि आज युग फोन का है, टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें दोस्त मिलते हैं। तो उनकी दोस्ती हो जाती है।
रविदास जी महाराज की और कबीरदास जी। तो रविदास जी महाराज जाते थे शिक्षा लेने के लिए, उनका गुरु था रामानंद, कई जगह उन्हें परमानंद भी बोलते हैं। तो वहाँ आश्रम में कबीरदास जी महाराज को लेकर चले जाते हैं, भाई ये इन्हें भी शिक्षा दो। तो परमानंद कहने लगे ठीक है। और जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना कि इतना जातिवाद था, जातिवाद होगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन इतना नहीं था जितना प्रचार किया जा रहा है, ये नहीं था। अगर कोई पढ़ने का इच्छुक होता था तो उसे पढ़ाया जाता था। अब अगर इतना ही जातिवाद होता तो कबीरदास को कौन उसमें घुसने देता आश्रम में, रविदास को कौन आश्रम में घुसने देता, जबकि वो जो रामानंद थे वो तो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी अपना शिष्य बन जाएगा। शिक्षा लेने लगे तो डियर फ्रेंड्स वही बात है कि जो शरारती होगा उसे तो जल्दी ही गुरु भी, आप जैसे देखते होंगे कि स्कूलों में भी जो बच्चा शरारती होगा तो अध्यापक जल्द ही ये सोच लेंगे भाई कब से इसने हवे आपकी शिक्षा पूरी होगी। तो पहले कबीरदास जी महाराज की शिक्षा पहले ही पूरी कर दी। क्यों? क्योंकि शरारती ज्यादा था। तो कबीरदास जी महाराज ने अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया। प्रसार शुरू कर दिया, सत्संग करने लगे, चेले बन गए और पूरी एक मंडली बन गई और वो मंडली पूरे देश में घूमने लगी। फिर कबीरदास जी महाराज भी जवान हो गए साथियों। तो एक बार वो हरिद्वार चले जाते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ। हरिद्वार चले जाते हैं तो ठंड का समय था, यानी सर्दी थी। तो वहां पे क्या देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे एक लोई मतलब आप समझ गए होंगे लोई क्या होती है। जैसे एक होता कंबल, एक होता शॉल, एक होती लोई। तो एक लोई पड़ी थी इस प्रकार लिपटी हुई। तो जो कबीरदास के शिष्य थे वो कहने लगे महाराज जी लोई पड़ी है। कबीरदास जी महाराज बोले भाई उठा लो, क्योंकि साधु संत जो होते हैं उन्हें तो कंबल मिल जाए तो ये समझो कि पता नहीं क्या मिल गया। क्यों? क्योंकि कपड़ा चाहिए सर्दी में। तो कहने लगा उठा के लेके आओ। उठा के लेके आए तो इसी प्रकार उसमें एक बच्ची निकल आई। उसका भी देखो संयोग, उसमें भी इसी तरीके से एक बच्ची निकल आती है। जैसे कि अभी एक कुलेरी गांव की घटना मैं आपको बता रहा था कि कपड़े में लपेट के एक लड़की को वो फेंक के तो क्या गए होंगे, वो रख के गए होंगे। ये मीडिया वाले तो थोड़े सब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं बातों को, नहीं तो कोई सुनता नहीं। तो अब कबीरदास जी महाराज क्या करे भाई, उस बच्ची का टेंशन हुई भाई, क्योंकि एक दो दिन के बच्चे को, एक दिन की थी या वो 2 दिन की बस, अब उसको पालेंगे कैसे? औरत तो पाल सकती है लेकिन आदमी कैसे पाले? लेकिन फिर भी सोचा भाई हमें जो दान दक्षिणा मिलती है वे दूध मांग के इसको पिला के और इसको बड़ी करेंगे, साथ में रखेंगे। तो वहां से अपना जो गंगा स्नान करने गए हुए थे, गंगा स्नान करके और हरिद्वार से अपना वहां अपने आश्रम में आ गए। तो समय बीतता गया साथियों, बीतता गया। अब जवान तो लोई ने भी होना था, लोई भी जवान हो गई।
अब कबीरदास जी महाराज रिश्ता करे तो उसका करे कैसे, किसके साथ करे, क्योंकि पहले जाति का बोलबाला था, क्योंकि शादी होती थी जाति देखकर होती थी। अब उसकी क्या जाति है, किसकी लड़की है, ये कैसे बड़ी समस्या आई। अब जो लड़की थी भाई वही बात है कि भूख सभी को लगती है। अब कबीरदास जी टेंशन में आ गए, भाई लड़की जवान है, डेरे में रखनी है, डेरे में और साधु संत भी हैं, चेले हैं। भाई डियर फ्रेंड्स देखो वो भी इंसान है, कदे आप कोई भाई बुरा मान जे मेरी बात का, और किसी ने मानना है तो मन कोई गणे है, हाथ जोड़ने की जरूरत भी को नहीं, भाई तुम मने रहो मेरे तक, क्योंकि आप पे बोला ना सच। तो कबीरदास जी महाराज के दिमाग में ये आया भाई ये तो गड़बड़ होगी। अब यहाँ साधु संत और रवे हैं, पता नहीं किस किस प्रकार के आदमी आओ डेरे में, लड़की जवान है। तो कबीरदास जी महाराज ने लोई को ही अपना लिया। भाई और कोई दूसरा रास्ता उन्हें नजर नहीं आया। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कबीरदास जी महाराज ने गलत किया, भाई वो बच्ची की तरफ पाली थी, नहीं ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो संयोग होता है, जो मालिक ने किस प्रकार से उनका मिलन करवाया है, पिछले जन्म में क्या उनका रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारा जो धर्म है ये रीबर्थ को मानता है और रीबर्थ होता भी है, यानी पुनर्जन्म होता है। अगर किसी साथी को यकीन न आता हो तो आप मेरे घर पर आके यकीन कर सकते हैं, मैं दिला दूंगा आपको यकीन। अगर कोई ये कहता हो नहीं ये सब बकवास है, मैं प्रूव कर दूंगा उसके साथ सामने। तो अब थोड़ा सा उस बात पर आते हैं डियर फ्रेंड्स कि अब मेरे को ये बात बताओ, कोई भी साथी कि कबीरदास जी महाराज ने लोई के साथ शादी करके गलत किया या सही किया। और शादी भी एकदम से नहीं की, मैं बताता हूँ कबीरदास जी महाराज के मतलब जो एन एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो बताता हूँ। शुरू में तो चोरी छिप के वो करते रहे, और वो करते रहे तो लोई भी प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होगी तो लोई को हो गया लड़का, 9 महीने बाद लड़का होना था, प्रेग्नेंट होगी तो अब कबीरदास को टेंशन हो गई। भाई अब इस लड़के का क्या करें, इस बच्चे का क्या करें। तो अपने जितने भी चेले थे और थे सभी को बुलाया, सत्संग कर दिया स्टार्ट, और कहने लगे भाई ईश्वरीय चमत्कार हुआ। बोला गुरुजी क्या हो गया, बोला कमाल हो गई, कमाल हो गई। बोला अपने डेरे में एक नन्हा बच्चा आया है। अब ये भी बताते हुए शर्म आवे कि यो कांड मन नहीं कर रखे है। कमाल हो गया, तो उस बच्चे का नाम कमाल ही रखा गया था। आप डियर फ्रेंड्स मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो, आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना हिंदी का लिटरेचर है, ये नहीं कि किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने लगे संत रामपाल महाराज वर्गे निकला हुआ है, वो चीज नहीं। जो हिंदी का जो लिटरेचर है, जो विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं, अगर कोई आपके आस पड़ोस में कोई एमए हिंदी करता हो उससे पूछ लेना कि हिंदी का लिटरेचर आपने पढ़ा है, भक्ति आंदोलन में कबीरदास का लिटरेचर क्या आप जानते हैं, कबीरदास के बारे में उनसे पूछना। ये नहीं कि कोई नेता है या कोई आजकल जो प्रचार कर रहे हैं, या यूट्यूब पे बहुत लोग इसे हैं दुनिया को बेवकूफ बना के पैसे कमाने लग रहे हैं, बिल्कुल टोटली झूठ बोलते हैं। उनकी बातों में कुछ सच्चाई नहीं, कुछ जानते नहीं, वो कोई पढ़े लिखे नहीं।
ये मेरी किस्मत पता नहीं क्यों खराब है। खराब इसलिए है, मैं सच बोलता हूं और सच को कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि सच्ची बातें बहुत धीरे धीरे सरकती हैं आगे। मुझसे ऐसे घसेड़े मारे नहीं जाते। तो अब डियर फ्रेंड्स, मेरे को ये बताएं पहले कि कबीरदास को अब आप क्या मानेंगे, हिंदू मानेंगे या मुस्लिम मानेंगे? अब किसकी संतान थी किसी को नहीं पता। पाला किसने? मुस्लिम फैमिली ने पाला। अब मानोगे क्या आप उसको? क्या मानोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात का सभी को पता है कि जो हमारा देश है भारत देश में जितने भी हिंदुओं को छोड़कर जितने भी लोग हैं अन्य, वो सारे कभी हिंदू ही हुआ करते थे। इस बात को बहुत सारे साथी एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि इससे जब और कोई था ही नहीं। ईसाई आए तो ये यहाँ वो ईसाई बनाना शुरू कर दिया, मुस्लिम आए उन्होंने मुस्लिम अपना धर्म का प्रचार कर दिया। लेकिन ये है तो बाहर के, ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। देखो, जाति बदल सकते हैं हम, जाति बदली जा सकती है, धर्म भी बदला जा सकता है, देश भी बदला जा सकता है। अब यहाँ पे कोई किसी को, क्योंकि मैं बोलता हूँ सच, देश भी बदला जा सकता है, जाति बदली जा सकती है, धर्म बदला जा सकता है। अब हमारे देश के बहुत सारे लोग कनाडा में बसते हैं, अमेरिका में बसते हैं। हमारे देश के लोग जापान में बसते हैं और जापान के ही नागरिक हैं। अब वो जापान में ही वोट डाल रहे हैं, वहीं पे उनकी नागरिकता है, वो हमारे देश के हैं। यानी कि कहने का मतलब कि ये चीजें बदली जा सकती हैं, बट एक चीज नहीं बदली जा सकती, हमारा गोत्र नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इंसान गोत्र बदलता है तो वो व्यक्ति अपनी पहचान गुम कर देता है। जाति का मतलब जाति तो है ही नहीं। जाति तो कैसे विकसित हुई थी? ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों ने बना दी, ब्राह्मणवाद था, ये था, वो था, किसी ने नहीं बनाई है। ब्राह्मण बेचारे खुद इस चीज से परेशान है, ब्राह्मण भी खुद परेशान है। आप ये मत समझो, ये खासकर मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ये बहुजन समाज पार्टी के या ये जो चंद्रशेखर रावण है, इनके स्पीच से जो लोग प्रभावित हैं, ये बना रहे देश को बेवकूफ, ये सच नहीं बताते। ब्राह्मण बेचारे जातिवाद से खुद परेशान है, ब्राह्मण में खुद में जातिवाद है, ब्राह्मणों में खुद में ऊंच नीच है। मैं साथियों हरियाणा से बिलोंग करता हूं और हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पंडित लक्ष्मीचंद को कौन नहीं जानता। वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कौन से ब्राह्मण थे? क्या उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे? नहीं, इनमें भी कुल है। ये उच्च कोटि का कुल में पैदा हुआ है, ये मध्यम कोटि में पैदा हुआ है, ये निम्न कोटि में पैदा हुआ है। तो बीच वाले में थे मध्यम, जिसे गोड बोलते हैं। अब उनका जो गोत्र है ना, गौर भी बोलते हैं, गोड भी बोलते हैं। तो ये गोत्र बीच का है, ये उच्च कुल में नहीं आता, निम्न कुल में नहीं आता, मध्य में आता है। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद कहाँ आता है? अब वो जाति के हिसाब से तो बीच में है। भाई ये सारी की सारी जो बकवासबाजी हुई है,
ये ऊंच नीच तो हमने खुद नहीं बना ली। अगर कोई एक कास्ट है, उस कास्ट में से भी सब कास्ट निकाल दी, उसी वही सेम कास्ट है, वही सेम कास्ट नीचे वाले की है, वही सेम कास्ट नीचे वाले की, भी तू मेरे से नीचा, तू इससे नीचा, तू इससे नीचा। ये किसने बनाया? ये खुद ने बनाए हैं। अच्छा, धर्म में फिर क्या हुआ? धर्म में भी कोई भी धर्म है, इस धर्म में भी ये जातियां हैं, ये जाति बड़ी है भाई, ये जाति इससे छोटी है, ये इससे छोटी, और सभी धर्मों में है ये टोटल। अगर ये सभी धर्मों में नहीं होता तो अंग्रेज हमें गुलाम नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ है हमारे देश का, वो अंग्रेजों ने किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जो बाहर से जो आक्रांता आए थे, और भी बहुत कुछ आया था, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, उनसे इतना कुछ नहीं बिगड़ा। चलो मान लिया कि मुस्लिम आए, जो मुगल आए, वो कम से कम यहाँ बस तो गए, बसे, वो उनकी औलाद यहाँ है, लेकिन उनकी औलाद ने भी ये मान लेना चाहिए कि ये देश हमारा है, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जो यहाँ पे कानून बनाया, अंग्रेजों ने किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, और किस प्रकार से जाति का परमानेंट ठप्पा लगाया। ये लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी, ब्राह्मणों ने कोई जाति नहीं बनाई, ये तो वैसे ही बनती गई। भी कोई धोबी बन गया, कोई नाई बन गया, कोई बढ़ई बन गया, कोई लुहार, कोई सुनार, कोई सोरगर, कोई तेली, धोबी। अब मैं देखो ज्यादा सा मैं जातियों में इंटरेस्ट नहीं रखता, नहीं तो मैं लगभग इंडिया के 20 स्टेट में मैं खुद घूमा हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी की जाति नहीं पूछी। मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग आए, आई नेवर आस्क फॉर कास्ट, किसी से कभी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन सी है। और मैं जितने साथी सुन रहे हैं उनको भी सुझाव देता हूं कि कभी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं बिना पूछे ही बता देते, जैसे कि मैं जाति बताऊंगा तो मेरी जाति का प्रभाव पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आप किसी को जाति बता रहे हैं बिना पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स कि अगले की नजरों में आप गिर गए, अब क्योंकि आपकी नजर में आप क्यों बता रहे हैं जाति बिना पूछे? क्योंकि आप अपनी जाति को सुपीरियर मानते हैं, जबकि कोई भी जाति सुपीरियर नहीं है। हर जाति में, हर धर्म में बेकार लोग हैं, और हर जाति धर्म में अच्छे लोग हैं। तो ये बताने की जरूरत क्या है कि भी मेरी तो ये कास्ट है, बड़े गर्व से कहते हैं। और यहाँ इस साइड मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट तो ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश में तो शायद योगी आदित्यनाथ ने वो बना दिया कानून कि जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई कार है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, जैसी भी है, उसके गाड़ी खरीदते ही, एजेंसी से निकालते ही और सीधा उनके पास जाएंगे, वो पेंटर के पास। जाट होगा तो जाट लिखवाएंगे पीछे, ब्राह्मण, गुज्जर, चमार। अरे जरूरत क्या है? ये बता रहे हो भाई, ये जो साधन है, ये इस साधन के ऊपर जो बैठा है, यानी कि बहुत बड़ा कोई वो बैठा है, ये बहुत ज्यादा है। हरियाणा में लोग ऐसे हैं डियर फ्रेंड्स, चाहे मोटरसाइकिल किस्तों पर ले रखा हो,
चाहे वो किस्त भरनी मुश्किल हो रही हो, बट उसके मोटरसाइकिल के पीछे भी अपनी कास्ट लिखे मिलेंगे। ऐसा ही राजस्थान में है, और बिना पूछे जात बता रहे हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि जातियां हैं ही नहीं। और जाति बताकर आप दिखाना क्या चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं आप अपनी जाति बताकर? व्हीकल के पीछे आगे पीछे जाति लिखकर क्या दिखाना चाहते हैं आप? कि आपको कोई ये समझेगा कि वो ये तो बहुत बड़ा योद्धा जाने लग रहा है। जातियों से कोई योद्धा नहीं होता। योद्धा डियर फ्रेंड्स यहां से होता है, यहां से, शरीर से भी नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ये हो कि मेरे तो बड़े डोले सोले, मैंने बहुत जिम मार रखे हैं, ये कर रखा है, मैं रेसर हूं, मैं वो हूं, मैं बाउंसर हूं, यहां से भी योद्धा नहीं होता। योद्धा यहां से होता है, यहां से, जिसके अंदर दिल हो, जो सामना कर सकता हो। ले भाई मरांगे तो मरांगे, ये करना है तो करना है। योद्धा वो होते हैं, उनके शरीर में चाहे जान हो चाहे जान ना हो, इट डजेंट मैटर, उसके पास पैसा हो या पैसा न हो। तो अब ये जो जितनी भी जो जातियां हैं, जैसे वही सेम जातियां आपको मुस्लिम समुदाय में मिल जाएगी, वही हिंदुओं में मिलती है। इट मीन्स कि फिर आप अपने आप को मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? जब आपका रहन सहन का जो कल्चर है, वो सारा कल्चर आपका इसी देश के कल्चर से मैच कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कि आप क्यों ठप्पा लगाए घूम रहे हो? किस बात का ठप्पा लगा रखा है आपने? मेरे कई फ्रेंड्स जो मेरे पहले घर पे भी आते थे, कोई सिंधी कास्ट से बिलोंग करता था, कोई तेली कास्ट से बिलोंग करता था, कोई, और उनके पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपना रखा था। आजकल उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा दिया। भी लगाए रखो, भी मास्टर सुखविंदर खोखा तो सच बोलेगा, आपके रूठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, सच को एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आपके पूर्वज डरपोक थे, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को पता है कि भाई हम पहले भूखमरी थी। ये एक अलग बात है कि हमारे देश के पास भी बहुत सारा सोना चांदी था, हीरे मोती थे, लेकिन वो राजा महाराजाओं के पास थे। एक आम आदमी के पास तो हीरे मोती सोना चांदी नहीं था, और हीरे मोती थोड़ा ही खाएगा। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगेगी, घर में सोना पड़ा, सोना तो नहीं खाएगा। पहले ये खेती बाड़ी की जो व्यवस्था जो आज है, ये व्यवस्था थोड़ी थी। आज से मान लिया कि 400-500 साल, 700-800 साल क्या पहले क्या इस प्रकार से खेती होती थी? पहले टोटली जो हमारी खेती थी वो टोटल बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। नदियां थी, नदियां सिर्फ नदियां थी, नहरें तो नहीं थी। नहरों के बिना खेती नहीं होती। कहाँ नहरें थी? नहरें नहीं थी। अब नहरें नहीं थी तो मान लिया किसी का, ये मान लेते कि नदी के साथ ही किसी का खेत है, तो क्या वो अपने खेत को सींचने के लिए उस नदी को तोड़ेगा? है उसकी हिम्मत कि वो नदी को तोड़ के अपने खेत को सींच लेगा? सिंचाई तो नहरों से होती है, नदियां पानी लेकर आती है, बट वो डैम बनाकर फिर वो कैनाल्स में, नहरों में के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचता था। तो वो व्यवस्था थी नहीं, पानी की व्यवस्था ही नहीं थी, तो अकाल भी पड़ते थे। पहले 12-12 साल के अकाल पड़ जाते थे। फिर ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, बहुत कुछ करते थे, इंद्र देवता को खुश करते थे, तब जाके बारिश होती थी। बिल्कुल भूखमरी थी। तो भूखमरी में डियर फ्रेंड्स, अब मान लिया कि मैं भूखा मर रहा हूं, और कोई, क्योंकि मरता आदमी क्या नहीं करता,
मरता आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपको 21 दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, चलो मैं पानी के बिना तो 21 दिन निकलेंगे ही नहीं, पानी का मटका भी रख दिया और बंद कर दिया कमरे में, 21वें दिन तो आप अपना ही शरीर खाने लग जाओगे, अपने ही शरीर को बुड़के बांटने लग जाओगे और 22वें दिन आपकी डेथ हो जाएगी। तो भूखमरी में डियर फ्रेंड्स, धर्म बदलना कोई वो नहीं कहता नहीं बदला होगा। मैं ये नहीं कहता कि तलवार के डर से बदला है सभी ने, नहीं, भूखमरी में भी बदल लिया होगा और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भूखमरी थी। सोना चांदी हीरे मोती हीरे जवाहरात सब कुछ था, लेकिन ये राजा महाराजाओं के पास था। जो आम आदमी, जो छोटे छोटे बड़े गांव तो थे नहीं, बिच कोई 10-10 5-5 घरों के उसमें रहते थे, एक झुंड में रहते थे, झुंड ही कहेंगे। तो उनके पास खेती का कोई साधन नहीं होता था। और कई ये थोड़ा ही कि सारे जो हिंदू राजा थे वो सारे जनता को ही ठीक रखते हो, या उस समय मतलब इतनी ईमानदारी हो सकता है कि भूखमरी में राजा महाराजा भी साथ छोड़ दे। राजा साथ न छोड़े तो राजा महाराजा सीधा थोड़ा ही जाएगा कि ले मेरे सर के ऊपर बोरी रख दे और मैं उसके घर छोड़ने जाता हूँ। बीच में और जो होते हैं बीच वाले भी घोटालेबाज हो सकते हैं। अब राजा ने कह दिया कि ये चीजें प्रजा को दे दो, तो वो अपने मंत्रियों को कहेगा, मंत्री अपने और जो नौकर चाकर हैं उनको बताएंगे, मतलब उनका भी कोई सिस्टम होता होगा जैसे आज है सिस्टम। अब मान लिया कि एक व्यक्ति को जो बीपीएल फैमिली में है 5 किलो अनाज दे रहा है, भारत सरकार या अन्य राज्यों के सभी पूरे भारत में ही है 5 किलो अनाज मिल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मोदी 5-5 किलो अनाज बांटता फिर रहा है। मोदी को इतना समय तो नहीं, वो एक सिस्टेमेटिक तरीका होता है। जैसा कि राजीव गांधी ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि हम जो देश की जनता के लिए पैसा भेजते हैं उस पैसे 1 रुपये में से सिर्फ जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये इसी मानसिकता के लोग उन जमानों में भी तो रहे होंगे, हजारों साल पहले भी तो ऐसे लोग होंगे। ये थोड़ा ही कि ये लोग जो बेकार लोग हैं ये अभी आए हैं, जब से दुनिया बनी है बेकार लोग तब से है और ये सदा रहेंगे, ये खत्म भी नहीं होने वाले। ये बात और बता देता हूं मैं, ये क्योंकि अच्छाई और बुराई ये साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब बुराई ज्यादा बढ़ जाती है, कहने का मतलब जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, धर्म अधर्म, धर्म की वैल्यू भी तभी रहेगी जब अधर्म होगा, लेकिन जब अधर्म हैवी हो जाएगा, अधर्म धर्म के ऊपर हैवी होने लगेगा, तब कोई ऊपर से यानी कि ब्रह्मांड कोई ऐसी ताकत भेजेगा जो अधर्मी है, वो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए आएगा। ये हर युग में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। द्वापर में आए श्री कृष्ण जी भगवान आए, क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। त्रेता में आए श्री रामचंद्र जी आए, अधर्म बढ़ा हुआ था। और अब भाई इस कलयुग में अधर्म बढ़ा, तो डियर फ्रेंड्स अब वो दिखाई दे ही रहे हैं आपको कौन आए हुए हैं। उस समय और व्यवस्था थी, राजे रजवाड़ों की व्यवस्था थी। आज डियर फ्रेंड्स लोकतंत्र है, आज हमें हथियार नहीं उठाने, आज हमने वोट डालने होते हैं, लेकिन वोट डालने होते हैं फिर भी जान का जोखिम होता है, जान का जोखिम होता है। फिर भी वो एक लड़ाई तो है, लेकिन पहले वाली लड़ाई नहीं है।
लड़ाई है वोट बैंक की, लेकिन हथियार अब भी चल रहे हैं। कोई विचारों की लड़ाई हो ना तो भी व्यक्ति को कुछ समझ में आता है, लेकिन ये पत्थरबाजी है और है, मतलब कहीं पे कोई यात्रा निकल रही है, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, उसके ऊपर पत्थरों से हमला करना या साधु संतों का कत्ल कर देना, उनको मारना, लठ मारना, यानी कि धर्म तभी तो बढ़ा है। ये बढ़ा तभी तो ये इलाज करने के लिए मोदी जी आए हैं। और ये देखो डियर फ्रेंड्स, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने बड़े देश का राजा एक झाड़ू पोछा करने वाली माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है। ये अपने आप में कितना बड़ा मोटिवेशन देती है हमें कि वाकई में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानियों के गर्भ से राजा पैदा नहीं होगा, किसी गरीब माँ के गर्भ से पैदा होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, यानी कि वो सपना साकार किसने किया? वो बाबा साहब के वचन सत्यासिद्ध किसने किए? नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबी में पैदा होके, सपोज करें जिनका परिवार का दूर दूर से राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पंचायत के मेंबर तक नहीं रहे उनके परिवार का कोई सदस्य, और आज वो मोदी जी इज नॉट ओनली लीडिंग इंडिया बट होल ऑफ द वर्ल्ड। ये मोदी जी न केवल भारत का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, एक मात्र बिल्कुल ऐसी माँ के गर्भ से पैदा होकर जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। अब यहाँ पे इस बात को डियर फ्रेंड्स किसी जाति धर्म से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है। इससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि इस व्यक्ति की हिम्मत देखें। आज लोगों को जो ये सूट पहनते हैं, आलोचना करने के लिए बोल देते हैं भी 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं तो किसके लिए पहनते हैं? वो देश के लिए पहनते हैं। जो 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं तो वो 10 लाख रुपए का सूट की जो बोली लगती है वो कितने रुपए की लगती है? 10 लाख रुपए का सूट अगर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पहन लिया तो कम से कम वो सूट 5 करोड़ रुपए का हो जाता है। और वो 5 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी अपने भाइयों को देते हैं क्या? कहाँ लगाते हैं वो 5 करोड़ रुपए? वो अनाथ आश्रम है, जो अंधे बच्चे हैं, उनकी सेवा में वो पैसा लगता है। लेकिन लोग सच्चाई नहीं बताते क्योंकि इन लोगों की दुकानें हो गई अब बंद। अगर डियर फ्रेंड्स मैं आपको रियल बताता हूँ, मेरे ऊपर छत है जिसका वजन अनलिमिटेड है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, हे मालिक मेरे सिर के ऊपर ये आकर गिर जाए। कांग्रेस पार्टी में सुखविंदर खोखा करोड़पति था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और आज मेरे पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है डंकी। लेकिन फिर भी मैं प्रचार किसका कर रहा हूँ? मोदी जी का। पैसे मुझे अच्छे नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते क्या? कांग्रेस पार्टी की सरकार अब आ जाए, मैं 1 साल में पुनः करोड़पति हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भ्रष्टाचार होगा, और मुझे पता है कि मुझ पर पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा राजस्थान भी विश्वास करता है। तो करोड़पति बनने में मुझे टाइम कितना लगेगा? लेकिन मुझे एहसास हुआ, मैं इतने साथी सुनने लग रहे हैं, बहुत सारे साथी सुनने लग रहे हैं। मेरा डियर फ्रेंड्स पब्लिकेशन का काम था, यानी कि मेरी खुद की पुस्तक होती थी, खुद ही मैं उस पुस्तक का राइटर, खुद ही उसका पब्लिशर। 2 पुस्तकें मैंने मेरे जीवन में लिखी हैं,
और बहुत पॉपुलर रही है। लगभग 10 लाख पुस्तक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ये कहूँ भाई जहाँ जहाँ तक वो पहुँची तो राष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 37वें रिचर्ड निक्सन, उनके घर पर भी मेरी पुस्तक पड़ी मिलेगी आपको। अब मैं कोई वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बट जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ना, ये यहाँ वाला, ये बंदे को पता नहीं कहाँ पहुँचा दे। और 3 बार मेरी बात हुई है 2013 में रिचर्ड निक्सन के साथ। 2000 मई 2014 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो कुछ न कुछ तो मेरे अंदर होगा, था क्या मेरे अंदर? सिर्फ और सिर्फ मैं एक सच्चे भाव से काम करता हूँ। तो एक बार क्या होता है कि मैं गोगा मेडी से, मैं और एक मेरे साथ सुखवीर खोखा रहता है, पतला सा लंबा लड़का। आपने अगर कहीं फेसबुक पे मेरे साथ देखा हो तो किसी फोटो में या किसी वीडियो में, तो हम दोनों आ रहे थे। तो एक गांव पड़ता है भादरा तहसील में, निनाण गांव से आगे थोड़ा सा एक प्राइवेट स्कूल आया। उस प्राइवेट स्कूल में हम चले गए, रोड पे था। मेरी उन्होंने पुस्तक देखी और पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। तो साथियों, ये 2013 की बात है। 2000 उस टाइम ये सुखबीर खोखा बिल्कुल छोटा सा था। मैं इसको सिर्फ मोटरसाइकिल के पीछे बिठाए हुए था, ये जो बैग है ये पकड़े रखना, बस बिल्कुल छोटा था ये। तो 2013 की बात है। तो कहने लगे पुस्तक आपकी बहुत द बेस्ट है, हम सभी बच्चों को दिला देंगे। फिर कहने लगे कहाँ से हो? माँ जी, खोखा गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। और बोले आप इतने पढ़े लिखे हो, आप नौकरी क्यों नहीं लग जाते? मैंने कहा सर मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा यार बड़ी बेकार सरकार है, देख इतना पढ़ा लिखा इंसान तू, और हमें भी पढ़े लिखे, हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग रहे, बिना रिश्वत नौकरी को नहीं। तो मुझे रियलाइज होने लगा। हालांकि डियर फ्रेंड्स, मेरे पास पैसा था और मुझे तो पैसे देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो SSC NWR में का जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मैंने तो 4 बार टॉप किया है। मेरे को तो वैसे भी नहीं निकाल सकते थे, मैं तो केस कर देता। लेकिन मैंने 3 बार इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन जॉब के लिए नहीं दिए। मैंने ऑप्शन ही खाली छोड़ देता था, वे मुझे नौकरी नहीं चाहिए भी, ताकि किसी और की सीट न कटे, भी मेरी जगह कोई और सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटरव्यू देता था। तो मुझे फील हुआ उस दिन कि देख जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा। और फिर वो टीवी पे ऐड आने लगी, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। मैंने सोचा भी मुझे नहीं पता ये नरेंद्र मोदी कौन है कौन नहीं, लेकिन इनसे तो ठीक ही होगा। जो ये नौकरियां बेची जा रही हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैं इस मामले का 2010 से और 2014 का इतना भयंकर जानकार हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 2004 से 14 जो 10 साल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर इनके जितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं 90% अगर फर्जी न निकल जाए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के 90% एम्प्लॉय फर्जी न हो तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना। लाइव बोल रहा हूँ।
ये बात मैं लाइव बोल रहा हूँ, 90% फर्जी नहीं हो तो क्या देश का भला करेंगे? यही तो कारण है। अब कहते हैं मोदी जी, अरे मोदी जी तो आ गया, लेकिन अकेले मोदी जी देश को थोड़ा ही चला रहे हैं। जो ये लोग ऑफिसर्स बने बैठे हैं, जो अप्रोच से लगे बैठे हैं, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खरीद के और पैसे दे के एडजस्टमेंट करके जो ऑफिसर बने बैठे हैं, इनको मोदी जी कैसे निकाले? इनका क्या इलाज करे? अब काम तो उन्होंने करना है, अधिकारियों ने काम करना है, लेकिन ये ठीक है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधरेंगे। और जो और पहले के हैं, पुराने हैं, ये रिटायर होके जब डिपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे, सारा कचरा जब साफ होगा तब जाके लाइन पटरी पे आएगी। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। ये नहीं कि मोदी जी ने 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, क्या नहीं किया। बहुत कुछ किया है डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ किया है। और रही बात बेरोजगारी की, मैं मानता हूं बेरोजगारी है ही नहीं। अब जिसको काम नहीं करना उसका क्या इलाज है? जो काम ही नहीं करना चाहता उसका इलाज क्या है? हर सुविधा तो दे रखी, हर किसी को सुविधा दे रहे। भाई हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती। ये तो आपसे ही सरकार पलट लो फिर भी नहीं दी जाएगी। अगर भगवान भी नीचे उतर के आ जाए तो वो भी नहीं दे सकते सभी को सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी ही कौन सा रोजगार है? रोजगार तो और भी बहुत है। ये सरकारी नौकरी ये सारी अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई मेंटलिटी आज तक हमारे दिमाग में है। क्योंकि हम बेशक हम ये कहते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। हमारी जो आज़ादी मिलेगी हमें जब हम मेंटल तौर से आज़ाद हो जाएंगे, मानसिक तौर से जब हम आज़ाद हो जाएंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जो पढ़ाई है ये नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। शिक्षा का मतलब नौकरी किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया कि पढ़ो नौकरी लगो, पढ़ो नौकरी लगो। ये अंग्रेजों ने ट्रेंड चलाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से नौकर लेने थे। पहले कोई नौकरी में इंटरेस्ट ही लेता ही नहीं था, क्योंकि सभी के अपने अपने काम धंधे थे। सभी व्यक्ति उद्योगपति थे। चाहे कुटीर उद्योग आपने पढ़ा होगा, अगर आप 5-10 भी पढ़े लिखे हैं तो आपको कुटीर उद्योग क्या होते हैं, यानी कि घर में ही कोई छोटा मोटा उद्योग सभी का था। ऐसा एक भी घर नहीं था भारत में जिसमें कुटीर उद्योग न हो। चाहे कोई कपड़ा बुनता था तो चाहे थोड़ी सी जगह में ही उसने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर रखा था। कोई चरखा बुनती थी, औरतें थी चरखा बुनती थी, घर का काम था, घर का बिजनेस था, यानी कि कोई बेरोजगार नहीं था। तो ये जो नौकरी का पैटर्न, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी नहीं। पढ़ाई का मतलब होता, शिक्षा का मतलब होता एक शिक्षित व्यक्ति बनना, एक ऐसा व्यक्ति बनना जो समाज को नई राह दे सके, कुछ सिखा सके समाज को। शिक्षा का मतलब ये है। शिक्षा का मतलब ये थोड़ा ही है मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं क्लर्क लग गया, अब मैंने शादी करवा ली, 2 बच्चे पैदा कर लिए, समाज, परिवार, धर्म, देश भाड़ में जाए, मुझे सैलरी मिल रही है, काम करना नहीं पड़ रहा। लोग तो ये चाहते हैं। तो ये ऐसा तो भगवान स्वयं अगर नीचे उतर के आ जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। और आज का जो मेरा विषय था डियर फ्रेंड्स, मेरा विषय उन साथियों को समझाने का था कि जो पहले जिनके पूर्वज हिंदू थे, आज वो किसी कारणवश मुस्लिम उसमें आ गए हैं, यानी कि अपने आप को मान रहे हैं। तो ये माने, चाहे आप अपने आप को मुस्लिम ही मानो, बट आप सनातनी मुस्लिम मानो कि हम यहीं के हैं, यही हमारी संस्कृति है। हमारी वो संस्कृति नहीं है, वो जिहादी नहीं है, हम सनातनी है, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। आप ये थ्योरी अपना लो। मैं ये नहीं कहता भाई आपकी देखो वर्षों से श्रद्धा है कि उस श्रद्धा को आप ठुकराएं। आपकी जो पूजा पद्धति है आप वो करें, बट
आप दिल से सनातनी रहें। दिल से अगर आप सनातनी रहते हैं तो सनातन धर्म को अगर आप पढ़ेंगे, सनातन धर्म में कितना साइंस है, आप हैरान हो जाएंगे। सनातन धर्म को अगर आप जिस दिन साइंस की नज़र से देखने लगेंगे, पूरे का पूरा साइंटिफिक है। यानी कि माथे के तिलक से लेकर या सर की चोटी से लेकर यहाँ एंटीना, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम साइंस पढ़ोगे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो तो आपको अच्छा लगेगा भी साइंस पढ़ रहे हैं हम तो। लेकिन जो गुरुकुलों में चोटी छोड़ी जाती थी, वो हमें क्या लगने लगा, यार ये तो असभ्य लोग हैं, दीज पर्सन्स आर अनसिविलाइज्ड पर्सन, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे आर लुकिंग फूल, यानी ये मूर्ख नजर आ रहे हैं, चोटी है तो। हम हमारी मूर्खता भूल गए। या माथे पर तिलक मीन्स साइंस है टोटल। जो कर्ण भेदन होता था राजस्थान में तो आज भी है, कान छिदवाना। अब तो यहाँ और स्टेट में तो महिलाओं के बच गए। जो जैसे नाथ होते हैं, आपने देखा होगा नाथ पंथ में ये यहाँ वो पहने जाते हैं, क्या वो कुंडल। तो क्या बेवकूफ थे, अपने कान पड़वाते थे। कितना गहरा साइंस है इसके पीछे, आप सोच के देखना। जब हम मतलब स्कूलों में जाते हैं, जब हमें कुछ याद नहीं होता तो अध्यापक हमें सजा क्या देते हैं कि मुर्गा बन जा। और मुर्गा बनने का मतलब कि अपने यहाँ पैरों के नीचे को हाथ मतलब ये ऐसे खींच जाते थे, ऐसे। और वो कुंडल डालने का मतलब क्या कि कान ऐसे खींचे रहे। और बच्चे के 20-30 मिनट कान ऐसे मुर्गा बनाने से कान खींचते थे। बच्चा फिर कहते स्टैंड अप, बैठ अप, याद कर। वही बच्चा जो 20 बार दोहराने से याद नहीं हो रहा था, अब उसे 2 बार दोहराने से याद हो गया। इट मीन्स कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है, कहाँ हुआ फिर इन चीज़ों का कनेक्शन। ये तो कोई, इसमें तो कोई ज़्यादा मैं इतना डिफिकल्ट बात नहीं बता रहा। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि इससे हमारा जो दिमाग है, दिमाग के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हमारी मेमोरी शार्प होती है। ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी, चाहे आपकी मेरे हिसाब से चाहे आपकी उम्र 25 साल से अगर ऊपर है तो आप सभी ने ये चीज़ें देखी होगी। तो क्या चीज़ साइंस, ये कौन से धर्म में आती हैं चीज़ें? ये हिंदू धर्म में आती हैं। तो आप इसको साइंस से, अगर अध्यापक कान पकड़ा रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, वो तो आपको समझ में आता है। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्ण भेदन क्यों होता था। ये संस्कार हैं, 16 संस्कारों में से कर्ण भेदन एक संस्कार है। बहुत सारे लोगों को जो 16 संस्कार हैं वैसे अलग अलग बताए हैं, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सभी को निचोड़ करके 16 बता दिए कि 16 है। जब यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब तक 4 संस्कार हो जाते हैं। मुझे नाम तो एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहे, बट मैं बता सकता हूँ। पहला संस्कार, अंतिम संस्कार का तो सभी ने पता है भाई। अंतिम संस्कार मतलब उसका अंत हो गया, चला गया। उसके बाद जो रस्में होती है वो अंतिम संस्कार में आएंगी सारी। तो अंत का ऑपोजिट क्या होता है? इसका अंत का उल्टा बिगिनिंग, मतलब शुरुआत क्या होती है? गर्भधारण। तो पहला ही संस्कार गर्भाधारण है। कितने साइंटिफिक है देखो। गर्भाधारण के बाद 3 महीने बाद दूसरा संस्कार आता है। अब मेडिकल के साथ जोड़ के समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
आजकल क्या होता है कि महिला गर्भवती होगी, डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर क्या कहेगा, तीसरे महीने क्या होगा, अल्ट्रासाउंड। ये चीज़ तो जो जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें पता है, या जिनकी नहीं हुई है, किसी भाई की हुई होगी, भाभी होगी, कोई आपने मतलब पड़ोस में होगी कोई, तीसरे महीने क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब कि अल्ट्रासाउंड करवाना भी इसका तीसरे महीने। तो दूसरा संस्कार तीसरे महीने होता था, तो तीसरे महीने ही क्यों होता था, क्या कारण तीसरे महीने का, क्योंकि तीसरे महीने के बाद यानी कि गर्भाधारण हुआ और 3 महीने का जब वो हो गया, उसके बाद उसके अंगों का निर्धारण स्टार्ट हो जाता है, उसके अंग बनने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि 3 महीने के बाद डॉक्टर अबॉर्शन नहीं करते हैं। तो फिर अब तो पहली बात तो गर्भपात करते ही नहीं, लेकिन अगर चोरी छुपे अगर कोई करता भी होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी दूसरा संस्कार पे पहला गर्भाधारण, तीसरे महीने अल्ट्रासाउंड, फिर 7वें महीने फिर डॉक्टर कहेंगे 7वें महीने फिर अल्ट्रासाउंड होगा। भाई एक गर्भवती महिला के 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक तीसरे महीने और एक 7वें महीने में, और यही वह संस्कार थे उसको। मतलब जैसे तीसरे महीने क्या होता था, गोद भराई की रस्म में आपने फिल्मों में देखा हुआ, अगर क्योंकि आजकल ये होता तो है नहीं, फिल्मों में जरूर देखा मिलेगा कि गोद भराई की रस्म पे गर्भवती होगी, उसको गीत गाए जाते थे और होता था। फिर 7वें महीने में फिर वही चीजें होती थी। तो 7वें महीने में डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड की क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस 7वें महीने में जब महिला लग जाती है तो उस बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, और स्पेशली अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर उसकी बुद्धि को चेक करते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी होगी। और 7वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जो दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें डॉक्टर साहब को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे में कितना दिमाग है। जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसकी IQ क्या बनेगी, ये डल कैटेगरी में आएगा, इंटेलिजेंट बनेगा, सुपर इंटेलिजेंट बनेगा, कंप्यूटर बनेगा, इसमें मतलब क्या है उसे पता लग जाता है। और फिर चौथा संस्कार जब उसका जन्म होता है तब होता है। आगे फिर इसी तरह कोई विवाह संस्कार आएगा। विवाह तो पहले तो बहुत आ लेंगे, कर्ण मुंडन आ गया, बालों का मुंडन करवाना है, फिर कर्ण भेदन करवाने हैं, फिर उसको भाई गुरुकुल में छोड़ के आने की परंपरा थी, वापिस लेके आने की परंपरा थी। फिर शादी का संस्कार आता था, शादी में जितने रीति रिवाज टोटली साइंटिफिक है, एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें साइंस न हो। हम मैं थोड़ा सा काफी लंबा टाइम हो गया मेरे को पढ़े, नहीं मुझे नाम भी याद थे। 16 श्रृंगार महिलाओं के, एक तरफ 16 संस्कार और 16 ही श्रृंगार, टोटली साइंटिफिक, टोटल उनमें साइंस है। और वो मुझे 16 की 16 याद है, वो 16 श्रृंगार को कौन से होते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर अपना ये तो है नहीं कि अपनी को तो कोई फिल्म है भाई आज लाइव आए हैं तो पता नहीं 1.5 साल बाद दोबारा लाइव आएंगे। अब तो अपना तो फ़ोन है, फ़ोन किसी टाइम ऑन किया और स्टार्ट हो गई। जो ही समय लगेगा अलग अलग टॉपिक के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। और साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन राष्ट्र से प्यार करें। मेरा कहने का मतलब ये, जो राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं उनका बहिष्कार कर दें। और नाम, पार्टियों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही खुल के सामने आ गई, हम हैं भाई राष्ट्र विरोधी। और
साथियों, इतना तो आपको भी लगता होगा कि भी मैं इतना कुछ खोकर, इतना अपना लॉस मानकर एक गरीबी के जीवन को मैं जी रहा हूँ। क्यों जी रहा हूँ? क्योंकि मुझे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं अब उसी ट्रैक पे चला गया तो कल मुझे मेरे ही आने वाली पीढ़ियां मुझे कोसेंगी कि हमने इस पैसे की जरूरत नहीं थी, ये जो आपने सल्तनत खड़ी कर ली, ये खड़ी मैं भी कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी कर सकता हूं धोखाधड़ी करके, देशद्रोहियों का अंडरग्राउंड साथ देकर या किसी भी तरीके से। बट आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध बोल रहे हैं, राष्ट्र के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, यार उनको क्या कहेगी आने वाली पीढ़ियां? क्योंकि आज जो ये बोल रहे हैं, जो पहले तो चलो जो बोल दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब जो ये लोग कैमरे के आगे आके बोल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में इन्हीं की औलाद इन्हें की जूत लगाएगी। क्योंकि अब ये सरकार गिरने वाली तो है नहीं। अब जो ये विपक्ष चिल्ला रहा है, जितना जोर लगा ले, कितना चिल्लाए, इनके बस की बात अब कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जीत हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि भी हिंदू धर्म की जीत होगी, नहीं। धर्म का मतलब क्या होता है? अच्छाई। अधर्म का मतलब बुराई। यानी कि जब बुराई फैलती है, बुराई अच्छाई चलते साथ साथ अगर बराबर में चलते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो चलेंगे, हमेशा चलेंगे। लेकिन जब बुराई हैवी हो जाती है, फिर बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, ये भी दो पहिए हैं, अच्छाई बुराई, इनके बिना चलेगा नहीं कुछ भी। तो एक पहिया अगर आगे निकल जाए तो फिर उसको पीछे लेके आना पड़ेगा ना, अभी नहीं तो आगे कहाँ जा रहा है? अब बैलेंस करने के लिए कोई मिस्त्री आएगा, तो वो मिस्त्री आया हुआ और बैलेंस में लेके बैलेंस करने लग रहा है, उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि इतना बिगड़ा हुआ जो सिस्टम है उसको ठीक करने में समय लगेगा, उसके अकेले के हाथ में तो है नहीं। यहाँ शासन के साथ साथ प्रशासन भी तो होता है। प्रशासन मीन्स जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो नौकरशाह है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने लगा रखे हैं, पैसे दे दे के जो डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं। भारत में 550 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रह चुकी हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड है। उन्होंने बेधड़ल्ले से डिग्रियां बेची हैं, और वो डिग्रियां कौन खरीद के गए हैं? जो जिन्होंने वो खरीद दिए हैं वे सारे ऑफिसर हैं। और अब हम उनसे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो इस देश का भला करेंगे। सपोज करें कि अगर मैं 40 लाख रुपए देकर एक एसएचओ लग जाता हूँ, किसी थाने में मैं बैठ जाता हूँ, तो क्या जितना जो थाने की जो एरिया होगा, क्या मैं वहाँ लोगों का भला करूँगा? मैंने 40 लाख रुपए दे रखे, पहले मैं मेरे पूरे करूँगा या उनका भला करूँगा? तो वो लोग अभी बैठे हैं, धीरे धीरे। अब इतना बड़ा देश है, इतना जल्दी सुधार नहीं होगा। कुछ लोग रिटायर होके बाहर निकलेंगे, कुछ लोगों की सज़ा होगी, फिर दूसरे लोगों को भय होगा भी नहीं भी उसने ये किया था तो अब शायद तू भी फंस जाए। क्योंकि एक व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो उसको देखने वाले सभी तो नहीं सुधरेंगे। तो अगर मान लिया उसको 10 व्यक्ति देख रहे हैं तो 5 तो सुधरेंगे, फिर 5 बच जाएंगे, फिर 5 में से एक फंसेगा, फिर वो चार बचे हुए थे, फिर वो भी सुधर जाएंगे। तो इस
लिए धीरे धीरे करके थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि भाई डियर फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर नहीं करते तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे ये हो कि भी मेरी वीडियो तो 100 व्यक्तियों ने सुनी है और 100 ने कम से कम भाई 50 व्यक्तियों ने तो अच्छी लगी, 50 नहीं तो 40 ने तो अच्छी लगी, 40 नहीं 30 ने तो अच्छी लगी। अगर बिल्कुल ही किसी को अच्छी नहीं लगेगी फिर मैं मेरा क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्यों मैं लाइव आऊं। अगर मैं जो बोलता हूं वो बातें आपको अच्छी नहीं लगती, सभी को तो नहीं लगेगी। ये तो डियर फ्रेंड्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वजनिक सच्चाई है ये। मतलब ये आप भी अपने दिमाग में मत रखना कि सभी को आपकी बात अच्छी लगेगी। आपका कोई फैमिली है, मान लिया कि आपके परिवार में 7 आदमी हैं, तो आप ये भूल जाएं कि मैं सातों के सातों को खुश कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये कुदरत के नियम से बाहर है। तो 100 अगर व्यक्ति देखते हैं उनमें से कम 30, 20 भी लाइक नहीं करते तो 10 तो हो, 10 बंदे तो ऐसे हो भाई 100 में से 90 पड़े रहने दो। मुझे कम से कम ये हो यार 10 व्यक्ति तो कम से कम आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को। आपको पसंद करने ने देखो शक्ल से तो भी क्या पसंद आना है, भी मैं ये कहूँ मुझे पसंद करता है, यानी कि जो मेरी बातें हैं ये बातें मेरी नहीं है, ये हमारे देश की बातें हैं, हम सभी की बातें हैं। बस ये मेरा एक ये माने कि मेरी एक एजुकेशन है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। 28 वर्षों से मैं स्कूल कॉलेजों में 20 साल तो मैंने कंटिन्यू पढ़ाया है। और हरियाणा में डियर फ्रेंड्स सीधा चैलेंज करता हूँ, हरियाणा में ऐसा कोई टीचर नहीं है, चाहे मेरे से बड़ी उम्र का ही क्यों न हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, जो टीचिंग लाइन में रहा हो। खुला चैलेंज है। मास्टर सुखविंदर खोखा ने जितने बच्चों को मोटिवेट किया है, जितने बच्चों को आगे बढ़ने में मदद की है, मतलब फाइनेंशियली भी, कोई नहीं है। और इसी बात का मुझे गर्व है। और मैं आगे भी अगर मेरा काम चलता है तो मैं आगे भी करता रहूँगा। फिलहाल तो मैं खुद ही, जैसा कि मैं आपने बता रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल खुद ही बिल्कुल डाउन आ चुका हूँ। बट मुझे इस बात का भी पता है कि मैं जंप पे था। मतलब एक होता बॉटम, बॉटम मीन्स तलहटी, एक होता है पिक, चोटी। तो मैं चोटी पे था, मेरी कामयाबी की बिल्कुल चोटी पे था, और एकदम लोगों ने बॉटम पे फिर लिया ही। आज से 2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले मैं बिल्कुल पिक के ऊपर था। मेरी इनकम अगर मैं उसी चोटी पर रहता तो आज कम से कम बताता हूं मैं, महीने की 1.5 से 2 करोड़ रुपए होती। लेकिन फिर मैं नीचे आ गया, फेंक दिया लोगों ने, लात मारी। अगर मैं ये सोच लेता भी लात मार दी, खत्म हो गया सब कुछ। कई दिन मुझे बहुत डिप्रेशन रही, बीपी बढ़ा रहा, गोलियां खाई, बहुत कुछ किया मैंने। 2-2.5 सालों में बिल्कुल शरीर का बुरा हाल हो गया। बट मैंने इस चीज से एक चीज सीखी है, जो बड़े बड़े जो फन्ने खां जिन्हें बोलते हैं वो बने, वो गिरे नहीं, वो भी तो गिरे हैं। अमिताभ बच्चन को 400 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था, उसने तो हार नहीं मानी। फिर क्यों हार मान रहा? बहुत सारे जो
सफल इंसान हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर एक चीज़ समझ में आई, मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर हमने लंबा कूदना है, लंबी अगर छलांग लगानी है, जैसे लाइन खींची हुई है, भाई इस लाइन से आपने छलांग लगानी है, आप कितनी दूरी पर, कितनी लंबाई पर आप कूदोगे, तो जो व्यक्ति जितना पीछे से भागकर आएगा वह उतना ही लंबी छलांग लगाएगा। यानी कि अगर लंबी छलांग लगानी है तो पीछे हटना पड़ता है, पहले पीछे की तरफ जाना पड़ता है, फिर वहां से दौड़ते हुए बैलेंस बनाते हुए फिर उस लाइन पर से जब हम जंप लगाएंगे तो हम जो पहले जितना कूदते थे उससे 2 गुना तक कूद सकते हैं। तो इसी चीज़ को मानते हुए मैंने फिर पुनः स्टडी स्टार्ट की, अपने आप को संभाला, और आप सभी के आशीर्वाद से डियर फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि चाहे पैसा न आए, पैसा आ गया, मैं पैसा इसलिए चाहता हूँ कि पैसा अगर आ जाता है तो मेरा जो दिमाग है वो दिमाग डियर फ्रेंड्स, अब बिना पैसे में हो सकता है कि 10 व्यक्तियों की थोड़ी बहुत मैं मदद कर दूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा हो, अगर मेरे पास 8-10 करोड़ रुपए का जिस दिन बजट होगा तो मैं पूरे देश का भला कर सकता हूँ, पूरे देश का, ओनली 8-10 करोड़ में। क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करना तो मुझे आता है, लेकिन करूं कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूं? अब 0 को 0 गुना 0, 0 गुना 0, 0 ही रहना है जब कुछ है ही नहीं पास में। अब 0 की चाहे 1000 बार गुना करे जाओ, 0 ही रहेगी। अगर 1 भी होना, 1 भी हो, 1 हो, फिर 1 से 2 किए जा सकते हैं, 2 से 4 किए जा सकते हैं, लेकिन 0 के 2 0 लिख लो, चाहे 4 0 लिख लो, चाहे 10 0 लिख लो, जब तक 1 का अंक नहीं मिलेगा तब तक तो 0 ही रहना। तो जितने साथी सुन रहे हैं, देखता हूं मैं क्या रिस्पॉन्स, कितने साथी मुझे लाइक करेंगे, और शेयर तो कोई जो बहुत ही दिल वाला होगा वही करेगा अपनी वीडियो में, नहीं तो शेयर तो अपन कोई करता नहीं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।